नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व आने वाला है तो मैं आपको दुर्गा जी को स्थापित करना बताऊंगी। दुर्गा जी का स्थापना करने के साथ ही कलश स्थापना या घट स्थापना बोलते हैं उसको भी हम करते हैं और ज्वार बाटिया लगाते हैं। तो इन सारे विधियों को मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। तो जैसा कि मैं आपको माँ दुर्गा जी का पूजा विधि बता रही हूँ, तो वैसे तो चावल को लाल रंग का रंगते हैं। चावल को लाल रंग का रंगने के बाद ही अष्टदल कमल बनाते हैं। तो जिनके घर में मान लो चूहा ज़्यादा है तो जो 9 दिन का हम कलश स्थापना करेंगे तो वो चूहा चावल खाने के लिए कलश को गिरा न दें, इसलिए हम सिर्फ आपको हल्दी और कुमकुम से अष्टदल कमल बना के दिखा रहे हैं। अगर आपके यहाँ चूहा न हो तो आप लाल चावल से अष्टदल कमल बना सकते हैं और आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, कलश स्थापना उसमें बताया गया है। ये मैं आपको सिर्फ साधारण विधि बता रही हूँ कलश स्थापना करने का, और छोटा सा मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ये अष्टदल कमल बनाना। और बाकी आप पिछले वीडियो में जाके देख लोगे तो आपको कलश का पूरा विधि पता लग जाएगा। आप जैसे कि माता दुर्गा जी का किसी भी देवी देवता का हम जब पूजन करते हैं तो मौन होकर पूजन नहीं करना चाहिए। हम जिस भी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं उनके संबंधित हम मंत्र जाप करते रहें। जैसे माँ दुर्गा जी के बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते ओम नौ दुर्गे नमः। इस टाइप का मंत्र आप जाप कर सकती हैं, ये महामंत्र है। और एक मंत्र में भी है, ओम देहि सौभाग्यमा आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि मात भवानी जी की जय हो, अम्बे रानी जी की जय हो। इस टाइप के आप मंत्र जपते हुए जो भी आप पूजा करें मौन हो के पूजा नहीं करना चाहिए। यह मैं कलश स्थापना आपको बता रही हूँ। ऐसे में क्या है, आपका कलश सुरक्षित रहेगा। कहा है कि 9 दिनों तक कलश हिलना नहीं चाहिए, नहीं स्थापना जो हुआ रहता है उसका खंडित माना जाता है। इसलिए हम चावल का आपको आप कर सकते हैं लाल चावल से भी। और हम पहले से कलश बना के रखे हैं, ये कलश है हमारा। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो उसमें हम पूरा दिए हुए हैं कि कलश में हम हल्दी सुपारी चावल पैसा ये डाले हुए हैं पहले से। और नारियल को स्नान कराने के बाद हम इनको भी तिलक लगाए हैं। और ये जो 2 नारियल हैं इनको भी हम स्थापित करते हैं यहाँ कलश के ठीक बगल में। ये दुर्गा सप्तशती है तो कलश के ठीक बगल में हम इन नारियल को पहले स्नान कराते हैं इस जल से जो कि हम स्नान करा चुके हैं। और फिर सिंदूर कुमकुम अबीर ये सब हम लगाते हैं। उसके बाद हम ये फूल भी चढ़ाते हैं कलश जी को। और ये जो पंच पल्लव हैं 7 पत्ती और 9 पत्ती, 5 पल्लव का ज़्यादा महत्व है, कितना भी मैं 7 पत्ती लगाई हुई हूँ। तो इन पत्तियों को मैं पहले से सुशोभित करी हूँ कि जैसे कि आपको थोड़ा मैं जल्दी बता सकूँ। तो इनको भी हम सजाते हैं और 9 दिनों तक हम इनका निरंतर पूजा करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, सप्त देवताओं का पूजा, ये 7 देवता हैं, इनका निरंतर हम 9 दिनों तक पूजा करते रहते हैं। जैसे कि ये हम श्रीफल रखे हैं, इनको भी हम विधिवत पूजते हैं पुष्प से और चंदन वगैरह सब लगा के। माँ दुर्गा सप्तशती जी हैं, हम इनका भी पूजन उसी प्रकार से करते हैं जैसे हम माँ दुर्गा का करते हैं। ये संस्कृत में दुर्गा सप्तशती हैं, जिनको संस्कृत आता हो संस्कृत में पढ़ सकते हैं और जिनको हिंदी आता हो हिंदी में, हिंदी तो सबको आता है। तो ये और उसके बाद ये मैं नया वस्त्र है, इनको मैं लाने के बाद पवित्र करती हूँ पहले उस घास से। फिर इन चारों कोनों में हल्दी लगा देती हूँ, बीच में हल्दी लगा देती हूँ शुद्धिकरण के लिए। फिर मैं माँ दुर्गा जी को
स्नान कराती हूँ। जैसे कि आप जिस दिन स्थापना करेंगे ऐसा ही स्थापना किया जाता है। ओम नौ दुर्गे करके 3 बार, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते ओम नौ दुर्गे नमः। बाकी हम कलश को भी स्नान कराते हैं, श्रीफल को भी स्नान कराते हैं, दुर्गा सप्तशती को भी स्नान कराते हैं, और हम ये तो लाल ध्वजा को भी स्नान कराते हैं। और सबसे पहले हम अब दीप प्रज्वलित कर देते हैं। तो माँ दुर्गा जी का ये साधारण सा पूजा जो कि हम घर में करते हैं उनको मैं आपको बता रही हूँ। ओम नौ दुर्गे नमः। ओम देहि सौभाग्यमा आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। मात भवानी जी की जय हो, अम्बे रानी जी की जय हो, देवी दुर्गा मैया जी की जय हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ओम नौ दुर्गे नमः। महादेवी जी की जय हो, माँ लक्ष्मी मैया जी की जय हो, माँ दुर्गा मैया जी की जय हो, भवतारिणी जी की जय हो। माता हमारी रक्षा करें, पूजा पाठ में जो भी कुछ भूल चूक हो भवानी क्षमा करें, ऐसा हम स्तुति माता का करते रहें। हमें अगर और कोई मंत्र नहीं आते हैं तो मौन हो के हमको पूजन नहीं करनी है। ये भी दीप को धूप को जला के हम ऐसे शुद्धिकरण करते हैं। कहा है कि ये जो सब चीज़ें आती हैं हमारे तक ये कई लोगों से पहुंच के आती हैं, कई लोग हाथ साफ किए हैं नहीं किए हैं, ये सब तो हम शुद्धिकरण करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये जो दीप है ये कलश के सामने या माँ दुर्गा के सामने नहीं, ये माँ दुर्गा के दाएं या बाएं रखना चाहिए, थोड़ा सा दूरी पर। उसके बाद स्नान कराने के बाद माता को 3 बार ऐसे करेंगे, कलश जी को, श्रीफल को, दुर्गा सप्तशती को और ध्वजा को और ध्वजा जी को। और ये दीप पूजन भी हम करते हैं। हम दीप को भी उसी प्रकार से पूजन करते हैं जैसे माँ दुर्गा का करते हैं हम। जैसे कि आप ज्योति कलश स्थापना कर रहे हैं, मान लीजिए 9 दिनों तक लगातार आप ज्योत जलाते हैं तो उनका भी महत्व है। हम दीप में कुछ अन्न भी डाल देते हैं, चावल वगैरह, और हम दीप के पास पुष्प भी रखते हैं। दीप पूजन भी महत्व रखता है, ये हम पुष्प भी रखते हैं। उसके बाद हम माता को कुमकुम लगाते हैं। ओम देहि सौभाग्यमा आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। मात भवानी जी की जय हो, अम्बे रानी जी की जय हो। श्रीफल को भी हम लगाएंगे और श्री कलश जी को भी हम लगाएंगे। और इनको श्रीफल जो हम स्थापित करें हैं इनको हम लाल वस्त्र नहीं उड़ाते, जो हम कलश पर रखते हैं उनको लाल वस्त्र उड़ाते हैं। हम माता को जो भी चीज़ अर्पण करते हैं हम तुरंत हाथ नहीं धोते, किसी भी कपड़े में आप पोंछ लीजिए उन चीज़ों को। उसके बाद हम थोड़ा सा हल्दी को भिगो लेंगे और माता के माथे पर हम इनको लगा देते हैं और इसमें थोड़ा सा हम चावल भी लगा देते हैं। बाकी भी हम सप्त देवता सबको हम ये अक्षत बोलते हैं, हम इनको अर्पण करते हैं। जैसे ध्वजा जी है तो इनके नीचे आप रख दीजिए। उसके बाद ये लाल चुंदरी है, ये हम बाजार से मंगवाए हैं, तो इनको भी हम शुद्ध करते हैं। और शुद्ध करने के बाद ये हल्दी है तो हम चारों तरफ और लगा के बीच में भी लगा देते हैं। ये माँ दुर्गा जी को हम चुंदरी ओढ़ा देते हैं। ओम नौ दुर्गे नमो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ओम नौ दुर्गे नमः। ओम देहि सौभाग्यमा आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। फिर माता को ये लाल पुष्पों की माला है जो कि हम माँ को चढ़ा देंगे। ओम नौ दुर्गे नमः।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम नमो दुर्गे नमः। फिर हम माता को भोग अर्पण करेंगे। ओम नमो दुर्गे नमः। महादेवी भोग स्वीकार करो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। हे सप्त देवता, आप सब फलाहार भोग स्वीकार करिए। ये बेसन के बने लड्डू हैं जो कि हम प्रथम दिन चढ़ाते हैं। 9 दिनों में हम और भी प्रसाद कुछ भी चढ़ा सकते हैं। माता स्वीकार करिए। माँ दुर्गा मैया, श्री कलश जी, श्रीफल जी, दुर्गा सप्तती जी। फिर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि इसमें मिश्री है और पंचमेवा है। तो अगर 9 दिनों तक आपके पास कुछ प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पाता तो हम 9 दिनों तक इन्हीं प्रसादों को चढ़ा सकते हैं माँ दुर्गा को। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम नमो दुर्गे नमः। महादेवी भोग स्वीकार करो। माता की जय हो। हे सप्त देवी देवता, भोग स्वीकार करो। फिर ये कुश है, इस कुश के अग्रभाग से माता जल पीती हैं और प्रोत्साहित होती हैं जल पी के। महादेवी, माँ दुर्गा मैया, ये जल से आपको तृप्ति मिले और बाकी सब सप्त देवता को जल से तृप्ति मिले। ये रक्षा सूत्र है। जैसा कि मैं सब जगह रक्षा सूत्र पहले ही चढ़ा दी हूँ, तो माँ दुर्गा को भी हम रक्षा सूत्र चढ़ाने जा रही हूँ। इसको हम प्रथम दिन का पूजा में इस्तेमाल करते हैं। प्रथम दिन हम चढ़ा देते हैं और 9 दिनों तक चढ़ा रहता है माता के ये भवानी के ऊपर। और बाकी हम जितने भी देवी देवता, जैसे सप्त देवता हम आपको बता रहे हैं कि सप्त देव स्थापित हुए हैं। सप्त देव में पहली माँ दुर्गा, दूसरे कलश जी, तीसरे ये श्रीफल जी, चौथी माँ सप्तती जी, पांचवी ध्वजा जी जो लाल ध्वजा है, और ये दीप, ये सप्त देवता होते हैं। तो हम इन 9 दिनों में इन 7 की पूजा करते हैं। सप्त देवता में जैसे मैं 6 देवता बताई हूँ आपको। एक ज्वार वाटिका होती हैं, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इनको भी सप्त देवता में आता है। एक बांस की डलिया है, तो इसको हम रंग लिए हैं, और ये जौ है, ये सप्त देवता में ये भी आते हैं। तो पहले से मैं नीचे लगा चुकी हूँ जौ को, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जौ हैं और पहले मैं बो चुकी हूँ, तो मैं पहले बीच में गेहूँ डाली हूँ, 9 गेहूँ, फिर मैं ये जौ डाली हूँ और डलिया को अच्छे से रंग ली हूँ। तो ये 7 देवता हैं जैसे कि आपको बताई। तो इन सप्त देवी देवताओं का हम 9 दिनों तक पूजा करते हैं। और ये ज्वार को भी रोज हम सींचते हैं। आप जैसे कि सुबह व्यस्त रहें, आप सुबह पूजा नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन माता का जो भोग है और आरती, मैं आपको विधिवत आज के दिन यही बताना चाहती हूँ कि जैसे ये माँ दुर्गा का स्थापना विधिवत हो गया है, उसके बाद ये सप्त देवी देवता माँ दुर्गा से लेकर लाल ध्वजा और ये कलश, श्रीफल, दुर्गा सप्तती, जैसे हम हिंदुओं को ये ज्ञात है कि जब हम अखंड रामायण कराते हैं तो रामायण जी की आरती करके ही रामायण शुरू करते हैं, और रामायण पूर्ण हो जाने पर हम रामायण जी की फिर से आरती करते हैं। वैसे ही माँ दुर्गा जी जो सप्तती का जो ये पाठ है, हम इनको भी साक्षात माँ दुर्गा मानते हैं, इसलिए हम 7 देवी देवता बोल रहे हैं। ये साक्षात देवी देवता, हम इन 7 का पूजा करते हैं निरंतर। हम इनको ताजा पुष्प और ये जो कुश और ये जल है, इनसे नहलाते हैं हम लोग जो भी भक्त हैं, और इनको जो कुमकुम, हल्दी और प्रसाद दिखाते हैं, इनको जल से सिंचित करते हैं। ये जो ज्वार वाटिका बोलते हैं, जौ लगाते हैं, इनको भी सिंचित करते हैं। और इनकी भी पूजा हम उसी तरह से करते हैं जैसे माँ दुर्गा की करते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये इनको फूल अर्पण करते हैं, इनको हम जल से नहलाते हैं, और उनको हल्दी, कुमकुम, जो भी माता दुर्गा जी को हम अर्पण करते हैं, इनको भी हम उसी तरह से अर्पण करते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इनको हम लगाएंगे ऐसे कुमकुम, चाहे कि ये मिट्टी थोड़ा भुरभुरी है, 3 बार 5 बार कैसा भी आप लगा सकती हैं। ये बंधन है जिसको हम सिंदूर बोलते हैं, श्री बजरंगबली जी को चढ़ाते हैं।
और पहली बार जब शादी होती है तो हम इसी को मांग में भरते हैं। इसका बहुत महत्व है। बंधन जी श्री बजरंगबली जी को चढ़ाया जाता है। और ये जो लाल वाला हम चढ़ाए हैं ये कुमकुम है, ये हल्दी है, ये ज्वार बाटिका हम इनको बोलते हैं। इनकी पूजा अति आवश्यक और 9 दिनों तक अनिवार्य है। जैसे हम कन्या पूजन करते हैं तो इसी प्रकार से हम इनकी भी पूजन करते हैं। इनको भी हम धूप दीप और उनको सींचते हैं। अगर आपके घर में, मैं कई बार बता रही हूँ कि हमारे घर में ज़्यादा है इसलिए मैं कई जनों को देखती हूँ, अगर चूहा है तो पूरा ज्वार बांट के आपको खा लेंगे। तो जितनी बड़ी ये डलिया है उससे दुगना तिगुना बड़ी आप नई डलिया लाइए। हर 2 नवरात्रियाँ पड़ती हैं, एक क्वार में और चैत में। तो आप उनको सींच के और ढक दीजिए आराम से। और ढके रहने के बाद भी ये ज्वार अपने आप जिनको जितना बढ़ना है बढ़ जाएगा, ढकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ढक दीजिए 9 दिनों तक आराम से। थोड़ा ज्वार बढ़ जाएगा तो चूहा कम खाते हैं। और आप इन डलियों को रखे रहें, अब दोनों नवरात्रि में आपको काम आएंगे। जब हम माता का आरती करते हैं तो एक दीपक की हम आरती नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। ये हम 5 दीपक का बनाए हैं। तो इसमें छोटा छोटा है तो क्या है, आरती तक में ये जलेगा। हम जो भी आरती करते हैं तो जो एक दीपक से नहीं करते हैं, 5-7 जो भी दीपक हो ये आरती तक जलेगा, छोटे छोटे से हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं आसान तरीका बता रही हूँ, आपको इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप पहले दिन श्री माँ दुर्गा मैया जी का स्थापना कर लीजिए। आपको थोड़ा सा समय लगेगा पहले दिन। उसके बाद जब आप स्थापना कर लेंगी तो रूटीन का जो रोज का पूजा होता है उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, घर में घर परिवार है, पति जी हैं आपके, ये सब बच्चे स्कूल जाएंगे, पति अपने ऑफिस जाएंगे, बाकी सब, तो आप सुबह के टाइम आप माता दुर्गा के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाएंगी। लेकिन ये अनिवार्य है कि आप माता दुर्गा जी का जो फूल चढ़ाई हैं उसको उतारिए। इतना तो समय आप निकालिए, सुबह जल्दी उठ जाइए और स्नान करा के नया फूल, अगर माला नहीं हो सकता तो ताज़ा फूल और लाल रंग का होना चाहिए, और गेंदा का, गुलाब का, कुछ भी, लेकिन 2-4 लाल फूल होना ही चाहिए। और आपके घर में नहीं है तो माली आते रहते हैं, उनसे आप बंधवा लीजिए 9 दिनों तक। तो मैं आपको बता रही हूँ, सुबह आप इतना तो करिए ही कि आप माता को पुराना फूल उतार के नया फूल चढ़ाइए, स्नान करा के कुमकुम और हल्दी उनको लगाइए और प्रसाद ग्रहण करा दीजिए। और जैसे कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी का 108 नाम है, या आप जिस भी देवी देवता का गुरु मंत्र लिए हों उनका आप माला भी जप सकती हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आरती करके नहीं। जैसे कि दुर्गा जी का कई आरतियाँ हैं, जैसे कि ओम जय अम्बे गौरी और जग जननी जय जय, ये आरती बड़ी है। एक छोटी आरती भी है, मैया अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गा खप्पर वाली, ये छोटी आरती है। तो आप इसको सुबह नहीं तो शाम को कर सकती हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप जैसे दुर्गा जी का मंत्र ली है, कोई भी देवी देवता का मंत्र ली है, या दुर्गा सप्तशती में जो 13 अध्याय है आप सुबह नहीं कर पाए तो इसमें आपको कोई भी मतलब ये होने की जरूरत नहीं है कि आप दुखी हो जाए, मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ। आप घर का काम आराम से करिए। पहले दिन आप आराम से स्थापना कर लीजिए और आप शाम को 5 बजे या 5:30 बजे नहा के विधिवत जितना समय आप 5 से 8 बजे तक, काहे कि आजकल तो सब रात को ही खाना खाते हैं, 8 बजे तक आप आराम से जो पूजा पाठ है करिए। माता का 13 अध्याय है। शुरू का अध्याय क्या है, थोड़े बड़े हैं, बाकी जो अंत के छोटे छोटे अध्याय हैं तो 9 दिनों में आराम से पूरा हो जाएगा। जैसे कि दुर्गा मैया के सप्तशती पाठ पढ़ने का एक नियम है कि संपुट लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको मंत्र बताई, होम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये संपुट है। तो जैसे आप दुर्गा जी का सप्तशती पढ़ना शुरू करें तब इस संपुट को पढ़ लें। एक संपुट बहुत है, कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। और जब पढ़ लें तो उसके बाद भी एक महामंत्र ये भी है, ओम देहि सौभाग्यमा आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि, ये भी संपुट है। इसको भी लगा के, यानी जब शुरू करें तब और जब पढ़ चुके तब इसको लगा सकती हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे दुर्गा जी का आप माला जाप करते हैं तो ये रुद्राक्ष का माला, जो कि छोटे रुद्राक्ष हैं, तो हम इनकी भी पूजन यहाँ रख के स्थापना करते हैं यहाँ। उसके बाद हम जब जपते हैं तो इनको हम कुछ से स्नान करा के, और ये इनको सुमेरु बोलते हैं, हम यहाँ पर सिंदूर लगाते हैं।
माला जपने का एक विधि है, एक गौमुखी होता है लाल रंग का, जो हमारे यहाँ है, मैं यहाँ पर अभी नहीं लाई हूँ। नहीं तो इसे हम साड़ी पहने हैं, दुपट्टा ओढ़े हैं, तो इनको हम ऐसे छुपा के, यानी अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, और इस तरह से हम माला जाप करते हैं। जब माला आपका पूरा हो जाता है तो जो सुमेरु है ये लांघना नहीं चाहिए, मतलब हम जैसे पूरा कर लिए तो इसको ऐसे लांघना, इसको हम फिर पलट लेते हैं ऐसे, फिर हम माला जाप करते हैं। ये माला जाप करने का नियम है, और माला सिद्ध भी करते हैं हम। फिर जपने के बाद माला को हाथ में लेकर माँ दुर्गा को, जैसे आप जो मंत्र जपे माता दुर्गा का ही आप मंत्र जपिए 9 दिनों तक। उसके बाद आप ऐसा कहिए कि हे माँ दुर्गा, जो हम मंत्र जपे हैं ये सब प्रेम आपको समर्पण करती हूँ। इस जप का पुण्य फल सप्रेम आप स्वीकार करिए माते, और हमारे परिवार की रक्षा करिए। और आप इसको लेकर आप माथे में, फिर आप दाहिनी आंख में, फिर बाएं आंख में, फिर कंठ में, फिर हृदय में, फिर नाभि में लगाने के बाद हम इनको ऐसे करके प्रणाम करके और यहाँ रखे रहते हैं। ये मैं आपको माला जपने का विधि बताई हूँ। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में बहुत श्लोक हैं, और आपको मैं माँ विंध्यवासिनी का विंध्येश्वरी स्तोत्र है, 1-2 स्तोत्र हैं, और जो भी कहानियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आप इनको गाइए। ये भक्तिमय वातावरण आप 9 दिनों तक बनाए रखिए। मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ, ये आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये आप देखिए, ये यंत्र है माता का, तो आप इनका दर्शन करिए और इनको माथे से लगाइए और इनसे अनुमति लीजिए कि हे माता, हम अज्ञानी हैं, हम बहुत ज्ञानी नहीं हैं मातेश्वरी, हम आपके इस महात्मा को जानना चाहते हैं, और हम इतने समर्थ नहीं है कि हम विद्वान पंडितों से आपका उत्कीर्णन कराएं, और जो भी दोष है, जो भी पुराणों में लिखा हुआ है कैसा करने से ही इनका फल मिलता है माते, तो हम अज्ञानी हैं, हम इनको प्रणाम करके और जो दोष है उसको हम खत्म कर देते हैं। ये आपको मैं विशेष जानकारी दे रही हूँ। और आपके ये करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये हैं यंत्र, और ये आप इनको प्रणाम करिए 3-3 बार, और इनसे आज्ञा मांगिए कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ का पूरा फल चाहते हैं माते, हमको मिलना चाहिए, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता को दूर करके और आपकी कृपा हमारे ऊपर होना चाहिए। जैसे मैं दिखाना चाहती हूँ, ये दुर्गा जी का 108 नाम है। आप जब इनको पढ़ती हैं तो एक लय बनता है, और ये लय आपके पूरे घर को पवित्र करता है। जैसे कि दुर्गा जी के 108 नाम मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं गा के सुनाती हूँ आपको। जैसे कि हम पढ़ते हैं सती, साध्वी, भव प्रीता, भवानी, भव मोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, त्रिनेत्रा, शूल धारणी, पिनाक धारणी, चित्रा, चंद्र घंटा, महातपा। ये एक लय बनता है जो कि आपके घर का जो वातावरण है इतना पवित्र हो जाता है कि आपको लगेगा कि हाँ, हम माँ के पास ही हमेशा बैठे रहें। तो इनको आप अगर सुबह ना पढ़ पाए तो आप रात को पढ़ सकती हैं इनको। और एक मैं आपको विंध्येश्वरी स्तोत्र है, मैं इनको गाती हूँ, और ये हमारे बहुत हृदय के करीब है। उस स्तोत्र हम इनको गाते हैं दोनों नवरात्रियों में। विंध्येश्वरी स्तोत्र। दैत्य सघारन वेद विचारन, दुष्टन को तुम ही दलती हो, खड्ग त्रिशूल लिए धनु बाण, और सिंह चढ़े रण में लड़ती हो, दास के साथ सहाय सदा सो, दया करी आन फतेह करती हो, मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। ये स्तोत्र है माता विंध्यवासिनी का, जो कि हम माँ दुर्गा के नवरात्रियों में गाते हैं। और हमको तो इतनी ज़्यादा माता के ऊपर आस्था है कि हम बहुत भावुक हो जाते हैं गाते गाते। तो जो आपका ये पूजन हुआ, मैं व्रत के बारे में बताई हूँ कि व्रत में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए पूजन में और व्रत में, तो ये आपको मैं बताई हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कुंवारी कन्या खिलाने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और हवन और विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तब तक के लिए नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम अपने कुल में उत्पन्न कन्याओं का ही पूजा करें, और या तो और ब्राह्मण कन्या मिलें तो हम उनका पूजन करें।